बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक ऐसी दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यकीन कीजिए अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आप ढाबा से लेना भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ एक प्याज लेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्याज का हम यूज़ नहीं करने लगे। एक बस बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और उसको इस तरह ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल डाल के, थोड़ा सा घी डाल के ना या ऑयल, तो उसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इसको हल्का सा ना बस इसको सोते करना है। उसके बाद ये मोटा मोटा अदरक है और लहसुन है, ये काट के डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा इसके साथ ना फ्राई कर लेंगे। ये ऐसे कि छोटे छोटे ना इसके ऊपर ना ऐसे निशान से बनना शुरू हो जाएंगे जैसे फ्राई होने के। तो फिर उसके बाद हम इसको भी बस इतना ही फ्राई करना है, इसको भी ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। ये देखें यहाँ थोड़ा सा ये फ्राई हो चुका है। अभी इसके बाद ना हमने ये मेरे पास 2 टमाटर हैं, तो ये भी बड़े बड़े काट के ना ऐसे मोटे रफली से काट के ये मैंने डाल दिए। इनको भी 2 मिनट के लिए इसके साथ ना फ्राई कर लेंगे। बस ऐसे थोड़ा सा इसको फ्राई करना ताकि इसके अंदर ना एक वो फ्लेवर सा आ जाए फ्राई होने वाला। बस ये एक मुट्ठी भर के हम सूखा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको ना मैं ठंडा करके ना ग्राइंड करके इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। पुदीने के 2-3 पत्ते डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। देखिए यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो आधा हम इसके अंदर ऑयल डालने लगे और आधा हम इसके अंदर मक्खन डालने लगे। ये मक्खन घर का बना हुआ है, आपके पास बाज़ार का हो तो आप बाज़ार का डाल लीजिए। ये देखिए जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो इसके बाद हमने इसके अंदर ना ये थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। थोड़े से लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है और दालचीनी का 1 टुकड़ा है और आधा चम्मच सौंफ है। बस हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। सब आँच को ना बिल्कुल स्लो किया हुआ था मैंने ताकि एकदम से ये जल ना जाए। अब मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दिया है। ये जो पेस्ट बनाया था हमने ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लेंगे घी में ताकि ये इसके ना बहुत ही ज़बरदस्त ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम इसके बाद बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करें। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये मज़ीद खुश्क ना हो। यहाँ थोड़े से जाएंगे पाउडर मसाले, आधा चम्मच धड़ा मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, हाफ चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच नमक और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। बेसिक मसालों से बनाएंगे लेकिन बहुत ही टेस्टफुल बनती है। यकीन कीजिए आप एक दफ़ा इस तरह बनाएंगे ना तो आप बाहर से लेना भूल जाएंगे। ये आधा कटोरी दही है, ये फेंट के अच्छे से ये डाल देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। दही को अच्छे से पकाना है। बस इसको इसी तरह मिक्स करेंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। ये मलाई है मेरे पास, जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो वाली, तो ये डाल देंगे। आप चाहें तो ये मलाई जो है ना ये आप दाल डालने के बाद भी डाल सकते हैं। 1 कप तकरीबन दाल है मेरे पास, मैंने उसको पहले ही बॉईल करके रख लिया है। दाल माश है। ये मैंने इसमें ग्रेवी में ही इसको डाल दिया ताकि ये भी ज़बरदस्त सा ना इसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए ये दाल है, दाल को मैंने पहले ही सिर्फ नमक और 1 चम्मच घी डाल के ना मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल गई थी। तो ये देखिए ये आप इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इंतहाई आसान रेसिपी है, इंतहाई मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। यकीन कीजिए ये दाल मखनी को भुला देगी, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और इतनी मज़े की ये बनती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए यहाँ आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको ना दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है ना वो दाल में चला जाए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए माशाल्लाह इसका सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका ऊपर से ये देखिए ऑयल निकला है। ये मक्खन भी है, मक्खन की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो ऊपर से हमने मलाई डाली है
उसकी तरह ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े की ये बनती है। ये देखिए थोड़ा सा काली मिर्च है पिसी हुई, ये डाल देंगे। दाल में अगर काली मिर्च ना डाली जाए तो दाल मुकम्मल नहीं होती, तो मैं लाजमी डालती हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी कि कमाल की। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से बस मिर्चें डाल देंगे और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल दाल हमारी तैयार हो गई है। आप इसको स्पेशल दाल का नाम दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। यकीन कीजिए इस तरह का टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आप सिर्फ घर में बना सकते हैं और घर में एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार है और मैं इसकी बार बार तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। ये लुक वाइज जितना प्यारा खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, टेस्ट में बेइंतहा मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।